आज हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित जो हुए हैं, हमारा जो मेन एजेंडा है, मेन पर्पस है, वो है जो 4 लेन का काम जिस तरह से पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे का चल रहा है, उसके खिलाफ हम लोग अपना रोष प्रदर्शन करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। पिछले तकरीबन 2.5 साल से आप लोगों ने देखा होगा कि ये काम जो है ये चला है और किस गति से चला है, उसके बारे में भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और यही गति जो है जहाँ पर बेतरतीब, बिना किसी से पूछे, बिना किसी से परमिशन लिए, बिना अपनी खुद की सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो किए, जो आपके ठेकेदार हैं यहाँ के, वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ उनका दिल करता है वहाँ पे रोड रोक रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से डाइवर्जेंस क्रिएट की जा रही हैं, अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर खड्डे किए जा रहे हैं। और इसके कारण पिछले 2 साल में, और मैं 2024 को काउंट नहीं कर रहा, 2022 और 2023 में तकरीबन 42 एक्सीडेंट्स सिर्फ इस रोड के 3 स्ट्रेचेस में हुए हैं। जो आपका मेन ब्लैक स्पॉट है, जो है आपका जसूर से बौड़ का, भटवार से नागने का, और साथ ही साथ आपका नागाबाड़ी से लेके राजा का बाग का जो स्ट्रेच है। इस चीज़ को लेके हम लोग आज एसडीएम साहब के पास रिप्रेजेंटेशन देने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं, ताकि हम लोगों को जो हमारी डिमांड्स हैं उनको वो लोग एनएच के ऑफिशियल्स तक पहुँचाएँ। हमारी पहली डिमांड ये है कि जितने भी लोग जो एक्सीडेंट के विक्टिम्स रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई करके, यदि वो खुद करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ हम लोग करके ले आएंगे। उनको जो है एडिक्वेट कॉम्पनसेशन दिलवाई जाए। अगर उनके बच्चे माइनर हैं तो उनको एजुकेशन का अलाउंस दिलवाया जाए जब तक उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती। और साथ ही साथ अगर उनके परिवार में कोई एम्प्लॉयबल मेंबर है तो कल को जो भी टोल प्लाजाज बनेंगे, जिस भी तरह का रोड मेंटेनेंस का कार्य जो है, जो सरकारी किया जाएगा, वहाँ पर इनको एम्प्लॉयमेंट देने का कोई ना कोई प्रावधान किया जाए। नंबर 2 जो हमारी डिमांड है वो है जसूर बाज़ार को लेकर स्पेसिफिक, क्योंकि ये इकलौता ऐसा बाज़ार है स्ट्रेच पे जिसको बाईपास नहीं किया गया है। इसके ऊपर से एक फ्लाईओवर बनाया गया है ये कहकर कि हम बाज़ार को तंग नहीं करना चाहते, इसलिए हम फ्लाईओवर बना रहे हैं। और मेरा मानना है, और मेरा ये भी मानना है कि जितने भी जसूर के हमारे साथी यहाँ पर आ जाए हैं, वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि जितनी तंगी इस फ्लाईओवर की वजह से जसूर को हुई है, मुझे नहीं लगता किसी और कारणवश कभी भी हुई होगी। ना बाज़ार का लेवल बचा है, ना वहाँ पर नालियों का कोई प्रोविज़न है। पानी जो है वो दुकानों में, घरों में घुसना शुरू हो गया है। रोज़ जो है वहाँ पर मिट्टी उड़ रही है, जिसकी वजह से हेल्थ के इश्यूज़, स्पेशली छोटे बच्चों को, एल्डरली लोगों को, एस्थमेटिक पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। और बिज़नेस का जो रूटीन में लॉस हो रहा है वो अलग। हमारे लिए ये कहना बहुत आसान है जी कि दिवाली का सीज़न है, कहीं जाकर शॉपिंग कर लीजिए, पर जिसकी रोज़ की सेल 5,000 की थी और वो सिर्फ 500 रुपये की रह गई है, वो अपना घर किस तरह से चला रहा है ये वही जानता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जसूर बाज़ार का जो फ्लाईओवर है उसका निर्माण एक विद इन डेडलाइन जल्दी से जल्दी किया जाए, और साथ ही साथ जो है इसको पूरे तरीके से जो है इस चीज़ की एक प्रोविज़न जो है वो हमारे सामने करवाया जाए। और इसके अलावा जो सेफ्टी मेजर्स इनको फॉलो करने चाहिए, जो सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने चाहिए एनएच वालों को, एक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ का सर्कुलर है हमारे पास, जिसमें उन्होंने की गाइडलाइन स्पेसिफिकली लिखी हैं कि क्या क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं, जिनमें से मुझे नहीं लगता, हम इनको एसडीएम साहब के सामने पढ़ेंगे भी, तकरीबन 10% गाइडलाइंस की उसकी फॉलो नहीं की जा रही है। तो हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगले 15 या 20 दिन के अंदर अंदर एनएच के जो भी ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर आएँ, हमारे साथ नेगोशिएटिंग टेबल पे रहें, हमारे पब्लिक के ग्रीवेंस सुनें, और इसके बारे में जो एक्शन ले सकते हैं वो ऑन द स्पॉट एक्शन लें। अदरवाइज एक पब्लिक इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था के तौर पर हम लोग मजबूर हो जाएंगे इन मैटर्स को अपने हाथ में लेने में, और हम इलेक्शन टाइम के दौरान इस तरह का कोई भी काम नहीं करना चाहते जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम हो। धन्यवाद।